हे व्हाट्सअप एवरीवन, मेरा नाम है अमन और आईसी इंग्लिश में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कुछ फ्रेजल वर्ब्स देखने वाले हैं और इन सभी फ्रेजल वर्ब्स में एक वर्ब कॉमन होने वाला है जो है फॉल, FALL फॉल, जिसका मतलब आप जानते होंगे गिरना। फॉल के हम मल्टीपल यूजेस देखेंगे इन फ्रेजल वर्ब्स के थ्रू। वीडियो काफ़ी यूजफुल होने वाला है। इस वीडियो में हम बहुत सारे फ्रेजल वर्ब्स देखेंगे, उनकी हिंदी मीनिंग और उन फ्रेजल वर्ब्स को हम कैसे यूज कर सकते हैं ये देखेंगे उनके एग्जाम्पल सेंटेंसेस में। सो बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए चलिए देखते हैं आज का सबसे पहला फ्रेजल वर्ब जो है फॉल थ्रू, FALL फॉल, THROUGH फॉल थ्रू, जिसका मतलब है असफल होना, विफल या फिर फेल होना। एग्जाम्पल, our plans for the picnic fall through। our plans for the picnic fall through यानी पिकनिक के लिए हमारी योजनाएं, हमारे जो प्लान्स थे वो असफल हुए। हमारी जो प्लानिंग थी पिकनिक के लिए वो फेल हो गई या फिर असफल हो गई। नेक्स्ट है फॉल इन, फॉल इन जिसका मतलब है डहना या फिर टूटकर गिरना या फिर गिरने को भी फॉल इन कहते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे, आफ्टर द अर्थक्वेक द बिल्डिंग फेल इन। आफ्टर द अर्थक्वेक द बिल्डिंग फेल इन यानी भूकंप के बाद, अर्थक्वेक के बाद इमारत गिर गई, ढह गई, टूटकर पूरी बिखर गई, नीचे गिर गई। फॉल इन। फॉल फाउल ऑफ, फॉल फाउल ऑफ जिसका मतलब है चंगुल में फंसना। चंगुल में फंसना मेरे ख्याल से आप जानते होंगे, जैसे बोलते हैं ना कि कानून के या पुलिस के चंगुल में नहीं फंसना चाहिए, यानी उनकी नज़रों में नहीं आना चाहिए या फिर उनके चक्कर नहीं काटने चाहिए। इन द सेंस आप मेरे ख्याल से समझ चुके होंगे। एग्जाम्पल देखेंगे आपको समझ आ जाएगा। बाय पार्किंग योर कार हियर यू कुड फॉल फाउल ऑफ द लॉ। बाय पार्किंग योर कार हेयर यू कुड फॉल फाउल ऑफ द लॉ यानी यहाँ पर अपनी कार पार्क करके आप कानून के चंगुल में फंस सकते हैं, यानी आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। कानून के चंगुल में फंसना मेरे ख्याल से अब आप समझ चुके होंगे। नेक्स्ट देखते हैं फॉल अपॉन, FALL फॉल, UPON अपॉन। फॉल अपॉन का मतलब है टूट पड़ना या फिर आक्रमण करना यानी हमला कर देना। Example, the soldiers fell upon the villagers and seized all their weapons. The soldiers fell upon the villagers and seized all their weapons. यानी सैनिक ग्रामीणों पर टूट पड़े, उन पर आक्रमण किया या फिर उन पर हमला किया और उनके सभी हथियार जब्त कर लिए। सीज करना यानी जब्त कर देना। Fall to the ground, फॉल टू द ग्राउंड यानी मिट्टी में मिल जाना। मिट्टी में मिलना आप जानते होंगे ना, जैसे बोलते हैं कि उसके सपने मिट्टी में मिल गए या फिर हमारी उम्मीदें मिट्टी में मिल गई यानी खत्म हो गई। फॉल टू द ग्राउंड। एग्जाम्पल देखेंगे, ऑल हिज होप्स टू बिकम अ डॉक्टर फेल टू द ग्राउंड। ऑल हिज होप्स टू बिकम अ डॉक्टर फेल टू द ग्राउंड यानी डॉक्टर बनने की उनकी सारी उम्मीदें मिट्टी में मिल गई। मिट्टी में मिल गई यानी सारी उम्मीदें खत्म हो गई, सारी उम्मीदें बिखर कर मिट्टी में मिल गई। फॉल टू द ग्राउंड। नेक्स्ट है फॉल बैक, फॉल बैक जिसका मतलब है वापस जाना, पीछे हटना या फिर मैदान छोड़ना यानी हार मानकर पीछे हट जाना बोल सकते हैं, या फिर कहीं से वापस चले जाना, वापस लौट जाना या मैदान छोड़कर भाग जाने को फॉल बैक कहते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे, आई थिंक वी शुड फॉल बैक ASAP। आई थिंक वी शुड फॉल बैक ASAP, ASAP ASAP आप जानते होंगे एज सून एज पॉसिबल यानी जल्द से जल्द या फिर जितना जल्दी हो सके। आई थिंक वी शुड फॉल बैक ASAP यानी मुझे लगता है, आई थिंक कि हमें जल्द से जल्द ASAP पीछे हटना चाहिए, फॉल बैक करना चाहिए, पीछे हट जाना चाहिए या मैदान छोड़कर वापस चले जाना चाहिए। नेक्स्ट है फॉल इन लव। फॉल इन लव इसकी मीनिंग आप समझ चुके होंगे, प्यार में पड़ना या फिर प्यार हो जाना। एग्जाम्पल, शी फेल इन लव विद हिम। शी फेल इन लव विद हिम यानी उससे प्यार हो गया या फिर वो उसके प्यार में पड़ गई। फॉल इन लव, शी फेल इन लव विद हिम। नेक्स्ट है फॉल फ्लैट। फॉल फ्लैट जिसका मतलब है मुंह के बल गिरना, मुंह के बल गिरना यानी फॉल फ्लैट। एग्जाम्पल देखेंगे, आई गेव हिम अ ब्लो एंड ही फेल फ्लैट ऑन द ग्राउंड। I gave him a blow and he fell flat on the ground यानी मैंने उसे एक झटका दिया या फिर एक हल्का सा धक्का दिया और वह ज़मीन पर मुंह के बल गिर गया। मुंह के बल गिरने को फॉल फ्लैट कहते हैं। नेक्स्ट है फॉल ऑफ। फॉल ऑफ, OFF है यहाँ पर, ऑफ जिसका मतलब है कम होना या फिर गिरावट आना यानी किसी भी चीज़ में गिरावट आना, उसकी कमी हो जाना या फिर नीचे आने को फॉल ऑफ कहते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे, सेल्स हैव बीन फॉलिंग ऑफ रिसेंटली। सेल्स हैव बीन फॉलिंग ऑफ रिसेंटली यानी हाल ही में बिक्री यानी सेल्स में गिरावट आई है, सेल्स कम हो रही है, सेलिंग आपकी कम हो रही है यानी उसमें गिरावट आ रही है। सेल्स हैव बीन फॉलिंग ऑफ रिसेंटली। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है आज का टू फॉल हैवी।
टू फॉल हैवी जिसका मतलब है अधिक बोझ होना या फिर भारी पड़ना जिसे हम कह सकते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे, द रेंट फेल हैवी ऑन द टेनेंट्स। द रेंट फेल हैवी ऑन द टेनेंट्स यानी किराया किराएदारों पर भारी पड़ा, उनके लिए एक बोझ था, एक अधिक बोझ था। किराया किराएदारों पर यानी टेनेंट्स पर भारी पड़ा। द रेंट फेल हैवी ऑन द टेनेंट्स। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है फॉल फ्लैट। फॉल फ्लैट अभी हमने देखा था जिसका मतलब था मुंह के बल गिरना। उसकी एक और मीनिंग है जो है असफल होना या फिर कोई असर ना होना, किसी भी चीज़ पर कोई भी असर नहीं होने को फॉल फ्लैट कह सकते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे, हिज आइडियाज फेल फ्लैट। हिज आइडियाज फेल फ्लैट यानी उसकी योजनाएं, उसके आइडियाज़ का कोई असर नहीं हुआ या फिर उसके आइडियाज़ असफल हुए, बिल्कुल बेकार हो गए, फेल हो गए। नेक्स्ट है फॉल शॉर्ट ऑफ। फॉल शॉर्ट ऑफ जिसका मतलब है से कम होना या फिर अपेक्षा से मेल नहीं खाना, जिसे हम बोल सकते हैं उम्मीद से कम होने को। एग्जाम्पल देखेंगे, योर रिजल्ट हैज़ फॉलन शॉर्ट ऑफ माई एक्सपेक्टेशंस। योर रिजल्ट हैज़ फॉलन शॉर्ट ऑफ माई एक्सपेक्टेशंस यानी आपका परिणाम मेरी उम्मीदों से कम हो गया है। पहले आपके जो रिजल्ट्स आते थे वो अच्छे आते थे, मेरी उम्मीदों पर खरे उतरते थे, बट अभी मेरी उम्मीदों से वो कम आ रहे हैं। कम आने को फॉल शॉर्ट ऑफ कहते हैं। फॉल आउट। फॉल आउट जिसका मतलब है लड़ना या फिर झगड़ना या बहस करने को भी फॉल आउट कह सकते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे, ही लेफ्ट होम आफ्टर फॉलिंग आउट विद हिज पेरेंट्स। ही लेफ्ट होम आफ्टर फॉलिंग आउट विद हिज पेरेंट्स यानी वह अपने माता पिता से, अपने पेरेंट्स से लड़ने के बाद या झगड़ने या बहस करने के बाद, बहस होने के बाद घर से चला गया। ही लेफ्ट होम। सो चलिए आज का लास्ट फ्रेजल वर्ब देखते हैं जो है फॉल इन विद। फॉल इन विद जिसका मतलब है किसी से सहमत होना, यानी जैसे हम अग्री विथ एक बोलते हैं ना, अग्री विथ यानी सहमत होना किसी से। एग्जाम्पल देखेंगे, आई होप ही विल फॉल इन विद माई ओपिनियन। आई होप ही विल फॉल इन विद माई ओपिनियन यानी मुझे आशा है, मुझे उम्मीद है कि वह मेरी राय से सहमत होंगे। ओके, फॉल इन विद। तो चलिए सारे फ्रेजल वर्ब्स को एक बार रिवाइज करते हैं। सबसे पहला फ्रेजल वर्ब था फॉल थ्रू। फॉल थ्रू का मतलब है असफल होना या फिर विफल या फेल हो जाना। नेक्स्ट है फॉल इन जिसका मतलब है डहना या फिर टूटकर गिर जाना। फॉल फाउल ऑफ यानी चंगुल में फंसना। फॉल अपॉन। फॉल अपॉन का मतलब है टूट पड़ना, आक्रमण करना या फिर किसी पर हमला कर देना। फॉल टू द ग्राउंड यानी मिट्टी में मिल जाना। फॉल बैक यानी पीछे हटना या फिर वापस चले जाना, मैदान छोड़ देना। फॉल इन लव यानी प्यार में पड़ जाना या प्यार हो जाना। फॉल फ्लैट जिसकी पहली मीनिंग है मुंह के बल गिरना। नेक्स्ट है फॉल ऑफ जिसका मतलब है कम होना या फिर गिरावट आना। टू फॉल हैवी यानी अधिक बोझ होना या फिर किसी पर कुछ भारी पड़ना। फॉल फ्लैट की दूसरी मीनिंग है असफल होना या फिर कोई असर ना होना, कोई भी फर्क नहीं पड़ना। फॉल शॉर्ट ऑफ जिसका मतलब है अपेक्षा से मेल नहीं खाना यानी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरना बोल सकते हैं। फॉल आउट का मतलब है लड़ना या फिर झगड़ना या बहस करना। और लास्ट है फॉल इन विद जिसका मतलब है किसी से सहमत होना। सो ये वीडियो यहीं तक था। आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा होगा। अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी नया सीखा हो, ये वीडियो देखने के बाद आपको लग रहा हो कि ये चीज़ मुझे पहले नहीं पता थी, अभी मुझे पता चली है, यानी वीडियो आपके लिए यूज़फुल था, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर मुझे आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।